नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मतलब ये कि शोहरत को संभालने का हुनर भी आना चाहिए, नहीं तो शोहरत कब अहंकार में बदल जाए और अहंकार इंसान को कब डुबा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ अहंकार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विपक्ष तो हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बताता रहा है, लेकिन अब आरएसएस जैसे संगठन के लोग भी ऐसी बात करने लगे हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस के कद्दावर नेता इंद्रेश कुमार का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी को अहंकारी बता रहे थे। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 में बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं। सुना आपने इंद्रेश कुमार किस तरह से बीजेपी को अहंकारी पार्टी बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के ऊपर इंद्रेश कुमार का तंज था। बात यही खत्म नहीं होती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते हुए सुने गए कि एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर एक देव और फिर भगवान। भगवान के इसी बयान के बाद राजनीति तेज हो गई थी और लोग कहने लगे थे कि भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पहले सुनिए भागवत ने क्या कुछ कहा था। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली में। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई मोहन भागवत के इसी बयान को लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज माना था। हालांकि ये बात कुछ महीने पहले की है, लेकिन मोहन भागवत ने एक बार फिर से ठीक ऐसा ही बयान दे दिया है, जिसके बाद फिर से कहा जाने लगा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि मोहन भागवत ने ये बात कब और कहां कही है। दरअसल भागवत शंकर दिनकर केन के शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में जितना संभव हो अच्छे काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई हमें यह नहीं कह रहा है कि हमें चमकना नहीं चाहिए या लोगों से अलग नहीं दिखना चाहिए।
अपने काम के जरिए हर व्यक्ति श्रद्धेय बन सकता है, लेकिन हम स्वयं उस स्तर पर पहुंचें या नहीं, इसका निर्धारण दूसरों को करने देना चाहिए। हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। तो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने एक बार फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराई है। इसलिए कहा जा रहा है कि भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से तंज कसा है। दरअसल इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूं। उनके जाने के बाद अपने सभी अनुभवों पर विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मुझे भेजा है। यह ऊर्जा मेरे जैविक शरीर से नहीं हो सकती, बल्कि भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है। मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे एक उद्देश्य के लिए योग्यता, प्रेरणा और अच्छे इरादे दिए हैं। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद इंडिया गठबंधन ने जमकर उनके ऊपर हमला किया था और कहने लगे थे कि पीएम मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, बल्कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। उसके कुछ समय बाद मोहन भागवत का भी बयान आया और उस बयान को पीएम मोदी के ऊपर तंज से जोड़कर देखा गया और एक बार फिर से मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कह दिया कि श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति को भगवान मानना चाहिए या नहीं, यह लोगों को तय करने दें, मतलब खुद ही उसकी घोषणा ना करें। इस बयान को भी पीएम मोदी पर हमला से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये बयान किसके लिए दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।